ये पेंतिकोस के दिन की आशीषित दोपहर की आराधना है। होशे अध्याय 6 कहता है कि हम पवित्र आत्मा तभी प्राप्त कर सकते हैं यदि हम परमेश्वर को जानते हैं और स्वीकार करते हैं। क्या प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में भी ये नहीं कहता है कि आत्मा और दुल्हन पूरी मानव जाति को जीवन का जल देते हैं? इसका मतलब ये है कि जब हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर दोनों को समझते हैं तो हम पवित्र आत्मा के युग में पवित्र आत्मा के प्रचुर आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। आज आइए हम माता जीवन के जल का स्रोत उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का साझा करें। जीवन के जल के स्रोत के संबंध में आइए पहले जल के विषय में विचार करें। जैसे कि आप जानते हैं, क्या मानव शरीर का 70% हिस्सा पानी से नहीं बना है? क्या होगा यदि हम अपने शरीर में से 1 या 2% पानी को खो दें? हम बहुत ज्यादा प्यास महसूस करेंगे। और यदि हमारे शरीर में 12% पानी की कमी हो जाए तो क्या परिणाम होगा? यदि ऐसा होता तो परिणाम घातक होता। इसके द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि पानी से हमारा जीवन कितना ज्यादा अविभाज्य है। इसके अतिरिक्त क्या हम स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते कि हमारे ऊपर पानी का कितना बड़ा प्रभाव है? निष्कर्ष में जल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यह कहना बहुत ज्यादा नहीं है कि जल ही जीवन है। इसी तरह हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या आवश्यक है, ये आत्मिक दुनिया पर भी लागू होता है। उसी तरह आत्मिक दुनिया में कोई भी जीवन के जल के बिना नहीं रह सकता। क्या हमने ये नहीं सीखा कि यह शारीरिक दुनिया आत्मिक दुनिया की प्रतिरूप और छाया है? पृथ्वी जो है वो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और छाया है। जिस तरह शारीरिक दुनिया में जल हमारे जीवन को बनाए रखता है, ठीक वैसे ही यह सिद्धांत आत्मिक दुनिया पर भी लागू होता है। चूंकि हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल से बना है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम जल के बिना कुछ भी नहीं हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हमारा शरीर ही जल है। यह कहना अजीब लग सकता है, लेकिन हमारा शरीर 70% पानी से बना है, तो वास्तव में इसे इस तरह से विचार करना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जब हमारा शरीर अपने पानी का 1 या 2% खो देता है तो हमें प्यास लगती है, और 12% पानी खोने से हमारा जीवन अत्यधिक खतरे में होगा। तब पृथ्वी पर यह जीवन का जल हमें कौन देगा, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? आज हमें इस मामले की पुष्टि करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि आज का उपदेश शीर्षक माता जीवन के जल का स्रोत है। इस महत्वपूर्ण आत्मिक जीवन के जल को हमें कौन प्रदान कर सकता है? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 की पुस्तक को खोलते हुए परमेश्वर के वचन को देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो किस तरह का जल ले, जीवन का जल से इत्मित ले। यह कहना बहुत ज्यादा नहीं है कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 17 में लिखा गया था। केवल कौन और कौन हमें जीवन का जल दे सकते हैं? यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आत्मा और दुल्हन जीवन का जल देते हैं। दुनिया के सभी लोगों को आत्मा और दुल्हन के पास आना चाहिए। इसीलिए हमें पहले सीखना चाहिए कि पवित्र आत्मा कौन है और दुल्हन कौन है। उसके बाद ही हम आत्मा और दुल्हन के पास जा सकते हैं, है ना? त्रिएक की अवधारणा को देखें तो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। यह समझने के लिए कि पवित्र आत्मा कौन है, क्या हमें पिता और पुत्र के बारे में नहीं सीखना चाहिए? फिर आत्मा किसको दर्शाता है? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा नर स्वरूप के परमेश्वर अर्थात पिता परमेश्वर को दर्शाते हैं। यह लिखा है कि पिता परमेश्वर है, और दूसरा कौन है? हमारे पिता की दुल्हन कौन है? प्राथमिक स्कूल के छात्र
और यहां तक कि एक छोटा बच्चा भी इसका जवाब दे सकते हैं। यदि पूछें कि तुम्हारे पिता की दुल्हन कौन है, तो वे कहेंगे मेरी मां। वे तुरंत जवाब जानेंगे। आत्मा और दुल्हन अर्थात पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर मानव जाति को कुछ प्रदान करते हैं। वे हमें क्या देते हैं? वे कहते हैं आओ और जीवन का जल लो। पृथ्वी पर इतने सारे पदार्थ मौजूद हैं, फिर आपको क्या लगता है कि क्यों परमेश्वर पानी के पदार्थ का उपयोग करके सभी मानव जाति को जीवन के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि पानी की भूमिका और कार्य हमारे जीवन के अस्तित्व से बहुत निकट से संबंधित है। जैसे कि मैंने पहले उल्लेख किया है, मानव शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है। यदि हम 1 या 2% पानी खो देते हैं तो हम बेहद प्यासे हो जाते हैं। यदि हम अपने शरीर से 12% पानी खो देते हैं तो ये हमारे जीवन को खतरे में डाल देगा। उसी तरह जो पानी हमारे शरीर को शारीरिक रूप से प्रभावित करता है, जीवन का जल हमें आत्मिक रूप से प्रभावित करता है। जब हम आत्मिक रूप से प्यास महसूस करते हैं तो हमें किसे खोजना चाहिए? हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को खोजना चाहिए जो आत्मा और दुल्हन है, और उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। हालांकि संसार में अधिकांश चर्च दुल्हन पर विश्वास नहीं करते। चूंकि वे दुल्हन पर विश्वास नहीं करते, अंततः वे एक ऐसी स्थिति में हैं जिसमें वे जीवन का आत्मिक जल प्राप्त नहीं कर सकते जो परमेश्वर सभी मानव जाति को प्रदान करते हैं। आज हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ते हुए दुल्हन के विषय में अध्ययन करने की आवश्यकता है। आइए हम इस बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 9 में दी गई शिक्षा को देखें। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन, वो कौन है, अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 के अनुसार यहां मेमना किसको दर्शाता है? ये यीशु हैं जिन्हें बाइबल में मेमने के रूप में दर्शाया गया है। ये लिखा है, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 17 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 9 एक ही संदेश की गवाही देते हैं। मेमना और पत्नी, आत्मा और दुल्हन। यद्यपि ये अलग तरह से व्यक्त किया गया है, ये पिता परमेश्वर को दर्शाता है। और कौन है? माता परमेश्वर। मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। आयत 10, तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसने उसे क्या दिखाया? पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। स्वर्गदूत ने प्रेरित यूहन्ना को किसे दिखाने की प्रतिज्ञा की? उसने प्रेरित यूहन्ना से वादा किया कि वे उसे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी को दिखाएगा, और फिर उसे पवित्र नगर यरूशलेम को दिखाया। परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हुए स्वर्गदूत ने यह प्रकाशन यूहन्ना तक पहुंचाया। मेमने की पत्नी दिखाऊंगा, ये कहने के बाद उसने वास्तव में उसे यरूशलेम को दिखाया। इस वचन में एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। ये यरूशलेम किसे दर्शाता है? स्वर्गदूत क्या प्रकट करना चाहता था जब उसने पवित्र नगर यरूशलेम को दिखाया? आइए हम इसके जोड़े वचन गलातियों की पुस्तक पर जाएं। आइए हम गलातियों अध्याय 4 वचन 26 पर जाएं। पर ऊपर की यरूशलेम। जब पिछले वचन में दुल्हन मेमने की पत्नी को दिखाया गया था, तो ये यरूशलेम था जो स्वर्ग से नीचे आ रहा था। लेकिन गलातियों अध्याय 4 वचन 26 में यह लिखा है, पर ऊपर की यरूशलेम, दूसरे शब्दों में स्वर्गीय यरूशलेम स्वतंत्र है। और वो कौन है? वो हमारी माता है। अंत में दुल्हन मेमने की पत्नी किसको दर्शाती है? वो हमारी माता को दर्शाती है। आत्मा और दुल्हन, इसका मतलब यह है कि आत्मा और कौन हमें जीवन का जल देंगे? दूसरे शब्दों में ये पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर हैं। बाइबल हमें इस तथ्य के अलावा कोई और गवाही नहीं देती कि केवल पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ही पूरी मानव जाति के लिए जीवन का जल दे सकते हैं।
जो कोई भी आत्मिक रूप से प्यास महसूस करता है उसे उन्हें अवश्य ही ढूंढना चाहिए। वे कौन है? वे आत्मा और दुल्हन है। दूसरे शब्दों में लोगों को पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। हमें कहीं और नहीं घूमना चाहिए। हमें किसके पास जाना चाहिए? आत्मा और दुल्हन के पास। हमें बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुरूप विश्वास का जीवन जीना चाहिए। आज आशीषित पर्व है जब हम पेंतिकोस्त की पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं। आज आप इस पर्व को पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर से पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए मनाने के लिए आए हैं। क्या ये एकमात्र तरीका नहीं है कि हमें उनके द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति दी जा सकती है? गलातियों अध्याय 4 के अनुसार इस सब को पूरा करने के लिए हमें दोनों स्वर्गीय पिता और किसको ढूंढना चाहिए? हमें स्वर्गीय माता को भी ढूंढना चाहिए। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। क्या स्वर्गदूत ने, जिसने कहा मैं तुझे दुल्हन दिखाऊंगा, गलती से प्रेरित यूहन्ना को यरूशलेम को दिखा दिया? यरूशलेम किसको संकेत करता है? हमें किसको ढूंढना चाहिए? हमें यह स्पष्ट रूप से समझने देने के लिए कि यरूशलेम कौन है जिसको प्रेरित यूहन्ना ने देखा है, परमेश्वर ने गलातियों अध्याय 4 में जवाब दिया। बाइबल में लिखा है कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। स्वर्गीय यरूशलेम माता के विषय में बाइबल की भविष्यवाणियों के लिए आइए जकरिया अध्याय 14 की पुस्तक के माध्यम से एक बार और पुष्टि करें कि माता से बहने वाले जीवन के जल का अधिकार और आशीष क्या है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 17 व्यक्त करता है कि आत्मा और दुल्हन जीवन का जल देते हैं। अब आइए हम जकरिया की पुस्तक पर जाएं। जकरिया अध्याय 14 वचन 7, और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है, न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। यहां बहता हुआ जल जीवन का जल है। उस दिन बहता हुआ जल कहां से फूट निकलेगा? यरूशलेम से। यरूशलेम किसे दर्शाती है? यह लिखा है ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो कौन है? हमारी माता है। अंततः जीवन के जल का स्रोत हमारी स्वर्गीय यरूशलेम माता के अलावा और कोई नहीं है। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी, क्योंकि जीवन के जल का स्रोत यरूशलेम माता है। इसीलिए जब लोग आत्मिक रूप से प्यासे हैं तो उन्हें किसके पास आना चाहिए? उन्हें आत्मा और दुल्हन के पास आना चाहिए। आज हमें पूरी तरह से समझना चाहिए कि पिछली बरसात के पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें क्यों परमेश्वर को जानना और स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा सभी लोगों को सियोन में वापस जाना चाहिए, जहां पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर हमारी आत्मिक प्यास बुझाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हम दूसरों की तुलना में पहले सियोन में आए हैं, लेकिन अभी भी हमारे आत्मिक भाई बहन हैं जिन्हें स्वर्गीय पिता और माता खोज रहे हैं। हमें जल्दी से उन्हें सियोन के बारे में बताना चाहिए। पेंतिकोस्त के दिन और झोपड़ियों के पर्व के माध्यम से जब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, तो आइए हम न केवल स्वर्गीय पिता के बारे में सच्चाई का प्रचार करें, बल्कि सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक स्वर्गीय माता का भी प्रचार करें। यहां जीवन के जल का स्रोत है। आओ और अपने पूरे हृदय से आत्मिक प्यास बुझाओ। क्या हमें इस तरह से सभी लोगों की अगुवाई नहीं करनी चाहिए? यही कारण है कि नबी जकरिया ने गवाही दी कि बहते हुए जल का स्रोत स्वर्गीय यरूशलेम माता है। अब आइए हम इस दुनिया में जीवन का जल कितना प्रभावशाली और शक्तिशाली है, इसकी पुष्टि करने के लिए यहेजकेल अध्याय 47 में देखें। आइए यहेजकेल अध्याय 47 वचन 1 देखें। फिर वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। यहां भवन यरूशलेम मंदिर है और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर, वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था।
तब वो मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल क्या हो जाएगा? जल मीठा हो जाएगा। इस वचन में नदी का नाम क्या है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में परमेश्वर के भवन से बहने वाले जल को जीवन के जल की नदी के रूप में वर्णित किया गया है। आइए हम आयत 9 देखें। जहां जहां ये नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु वे क्या करेंगे? जिएंगे। नदी जहां भी बहती है, जहां भी जीवन का जल पहुंचता है, वहां सब कुछ जीवित रहता है, और मछलियां भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे, क्योंकि मृत सागर भी मीठा हो जाता है और सभी जीवित प्राणी पुनर्जीवित हो जाते हैं। इसीलिए क्या ये नदी सचमुच जीवन के जल की नदी नहीं है? आइए आयत 10 के साथ जारी रहें। और एन गदी से लेकर एन एग्लैम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे, और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेगी, परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा न होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। जल कहां से निकला है? वो पवित्र स्थान अर्थात परम पवित्र स्थान से निकला है, जहां परमेश्वर निवास करते हैं। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। हमें पवित्र स्थान के बारे में और अधिक अध्ययन करना चाहिए, लेकिन आइए हम दूसरे समय में ऐसा करें। पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को दर्शाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 कहता है कि स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता से बहने वाला जल जीवन का जल है। जकारिया अध्याय 14 भी गवाही देता है कि जीवन का जल यरूशलेम से फूट निकलेगा, और गलातियों अध्याय 4 कहता है कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। स्वर्गीय माता से बहता हुआ जीवन का जल समुद्र में पहुंचता है, जो पूरे संसार को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 के अनुसार समुद्र दुनिया के सभी लोगों को दर्शाता है। चूंकि परमेश्वर की सच्चाई फैलती है और स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के वचन पूरी दुनिया में फैलाए जाते हैं, तो मृत आत्माओं को भी पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह चमत्कार कहां होता है? जहां कहीं जीवन का जल पहुंचता है। जहां भी जीवन का जल बहता है वहां सब कुछ जीवित होता है, लेकिन जिस स्थान पर वो नहीं पहुंचता वो मृत हो जाता है। क्या परमेश्वर ने हम सभी को सामरिया और पृथ्वी की छोर तक जीवन के वचन का प्रचार करने की आज्ञा नहीं दी है? यदि ये 4 किलोमीटर तक पहुंचता है तो 4 किलोमीटर की दूरी के भीतर सभी लोग जीवित रह सकते हैं। यदि ये 40 किलोमीटर तक पहुंचता है तो 40 किलोमीटर की दूरी के भीतर सभी लोग जीवित रह सकते हैं। यदि ये 400 किलोमीटर तक पहुंचता है तो 400 किलोमीटर की दूरी के भीतर सभी लोग जीवित रह सकते हैं। यदि ये 4000 किलोमीटर तक पहुंचता है तो 4000 किलोमीटर की दूरी के भीतर सभी लोग जीवित रह सकते हैं। भले ही जल में ऐसी जबरदस्त शक्ति है, लेकिन क्या होगा यदि हम न जाएं और प्रचार न करें? कोई भी जीवित नहीं रहेगा और लोगों के पास कोई रास्ता या दिशा नहीं होगी जिससे उन्हें बचाया जा सकता है।
केवल इस काम को कौन कर सकता है? ये केवल आत्मा और दुल्हन है जो जीवन का जल दे सकते हैं। जीवन का जल जहां भी बहता है वहां सब कुछ जीवित होता है। समाज में सभी लोगों को बाइबल में समुद्र के रूप में दर्शाया गया है। एक के बाद एक वे सभी जीवित होते हैं। मछलियां भी बहुत हो जाएगी। यहां लोगों को मछली के रूप में दर्शाया गया है। जब यीशु ने पतरस को अपने चेलों में से एक होने के लिए बुलाया तो क्या उन्होंने उसे मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनो नहीं कहा? एक मछुआरे के लिए मछली पकड़ना उसकी आजीविका है। बाइबल कहती है कि समुद्र की सभी मछलियां जीवित रहेगी क्योंकि उसमें जीवन का जल बहता है। अब कई लोगों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। क्या होगा यदि हम ये जानते हुए कि उनके पास इतनी बड़ी शक्ति है, स्वर्गीय पिता का प्रचार करने और स्वर्गीय माता की महिमा को प्रदर्शित करने में संकोच करते हैं? लोगों के पास खुशखबरी सुनने का कोई अवसर नहीं होगा और वे पुनर्जीवित होने में विफल रहेंगे। तो परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने हम सभी सियोन की संतान को अपने वचन लोगों को बताने की आज्ञा दी है, चाहे वे सुने या न सुने। बेशक दलदल और गड्ढे के समान लोग हैं। बाइबल कहती है कि दलदल और गड्ढे मीठे नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सत्य के वचन को नहीं समझ सकते, चाहे हम कितनी ही बार उन्हें यह सिखा दें। लेकिन जब जीवन का जल उन तक पहुंचता है तो ज्यादातर लोगों का क्या होगा? स्वर्ग की सभी संतान की पुनर्जीवित होने की भविष्यवाणी की गई है और वे पिता और माता की बाहों में वापस आती हैं। ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसे बिना असफल हुए पूरा किया जाना चाहिए। क्या हमें विश्वास करके इसे अभ्यास में नहीं लाना चाहिए? आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पर एक नजर डालें। आयत 1। फिर उसने मुझे बिलौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। हम वो हर महीने फलता था कि अभिव्यक्ति बाइबल में कहीं पा सकते हैं। क्या हम इसे यहेजकेल अध्याय 47 में नहीं पा सकते हैं? और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। यहेजकेल अध्याय 47 कहता है पत्ते औषधि के काम आएंगे, और यहाँ ये लिखा है कि उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। आयत 3। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। वे युगानुयुग यानी हमेशा के लिए राज्य करेंगे। आयत 6। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। इसका मतलब है कि ये वचन कभी झूठ नहीं हो सकते। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वरदूत को इसीलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाएं। बाइबल कहती है वे युगानुयुग राज्य करेंगे। यहाँ वे किसको दर्शाते हैं? आइए अध्याय 22 आयत 1 देखें। फिर उसने मुझे बिलौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। हम ठीक एक ही दृश्य यहेजकेल अध्याय 47 में देख सकते हैं। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। वे लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हैं, दूसरे शब्दों में वे लोग जो आत्मा और दुल्हन से जीवन का जल प्राप्त करते हैं, जैसे कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 17 में वर्णित है, स्वर्ग में सदा सर्वदा राज्य करेंगे। परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को इन लोगों का दर्शन दिखाया। इसीलिए हमें स्वर्गीय पिता के अलावा किसको ढूंढना चाहिए? हमें स्वर्गीय माता को ढूंढना चाहिए और स्वर्गीय माता पर सही विश्वास रखना चाहिए ताकि हम सभी स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश कर सकें। यहेजकेल अध्याय 47 कहता है कि जीवन का जल भवन से निकला है और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 कहता है कि जीवन का जल परमेश्वर के सिंहासन से बहता है।
यहाँ जीवन का जल परमेश्वर के सिंहासन से बह रहा है और यहेजकेल में यह भवन से बह रहा था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 17 के अनुसार आत्मा और दुल्हन हमें जीवन का जल देते हैं और जकारिया अध्याय 14 कहता है कि जीवन का जल यरूशलेम से बहता है। इन सभी विवरणों का मतलब एक ही बात है, भले ही वे थोड़ा अलग तरीके से व्यक्त किए जाते हैं। आइए यिर्मयाह अध्याय 3 वचन 17 के द्वारा इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे सभी का एक ही मतलब है। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेगी। इसीलिए जब बाइबल प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में कहती है कि जीवन का जल परमेश्वर के सिंहासन से बहता है, तो इसका मतलब है कि अंततः जीवन का जल यरूशलेम से बहता है। जकारिया अध्याय 14 कहता है उस दिन यरूशलेम से जीवन का जल फूट निकलेगा। वो यरूशलेम जो स्वतंत्र है किसको दर्शाती है? इसीलिए सभी को माता के पास आना चाहिए और कहना चाहिए, कृपया मुझे जीवन का जल दीजिए। जीवन का जल स्वर्ग के माता से ही आता है, पृथ्वी पर कहीं और मौजूद नहीं है। केवल वे जो पिता और माता को ढूंढते हैं, उन्हें क्या प्रदान किया जा सकता है? वे जीवन का जल प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि वचन 5 में दर्ज किया गया है। केवल वे जो जीवन का जल प्राप्त करते हैं, वे हैं जो सदा सर्वदा परमेश्वर के राज्य में राज्य करेंगे। आज पवित्र पर्व पिंतिकुस्त का दिन है, जब हम पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं जो पिता और माता ने हमसे वादा किया है। इस पर्व के माध्यम से मसीह आनसंग होंग ने जोर देकर कहा, परमेश्वर को जानना पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। जब हम संसार में लोगों से पूछते हैं क्या आप परमेश्वर को जानते हैं, हर चर्च वाला कहता है हाँ मैं परमेश्वर को जानता हूँ। चाहे उन्हें लगता है कि वे परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन वे जिस ईश्वर को जानते हैं वो असल में बिल्कुल अलग है। वे उन परमेश्वर को खोजने में असफल होते हैं जिन्होंने सभी चीजों को बनाया और जीवन, मृत्यु, श्राप और आशीष को नियंत्रित करते हैं। एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के अलावा सच्चे परमेश्वर कोई और नहीं है। क्योंकि वे एलोहिम परमेश्वर को जानने और उन्हें ढूंढने में विफल रहते हैं, वे नहीं जानते कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में आत्मा और दुल्हन कौन है। बाइबल उन्हें जीवन के जल को प्राप्त करने के लिए आत्मा और दुल्हन के पास आने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन वे ये जानने में भी असफल रहते हैं कि जीवन का जल कहां से बहता है। हमें उनके पास जाना चाहिए और इन सभी चीजों को सिखाना चाहिए। फिर वो कौन है जिसके बारे में हमें प्रचार करने की जरूरत है? हमें प्रचार करने की जरूरत है कि इस पवित्र आत्मा के युग में आत्मा और दुल्हन मानव जाति को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। यदि आप सच्चे जीवन का जल पाना चाहते हैं तो स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के पास आइए। वो सियोन है जहां पिता और माता निवास करते हैं। आप सभी को सियोन में आना चाहिए। मैं ईमानदारी से आप सभी से इस तरह से लोगों को प्रचार करने के लिए कहता हूं। इसके द्वारा मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।